डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला सवाल लेते हैं। सवाल है, फाइंड 3 consecutive odd numbers whose sum is 45। 3 consecutive odd numbers प्राप्त करने हैं जिनका सम 45 है। तो सबसे पहले ये रूल समझिए कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive odd numbers is 2, यानी दो जो लगातार या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच अंतर जो होता है वह 2 है। जैसे 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स हैं, तो दोनों के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 2 का है। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑड नंबर एज्यूम करते हैं x, एंड सेकेंड जो ऑड नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में फर्स्ट ऑड नंबर है x, सेकेंड x+2 एंड थर्ड है x+4। ठीक है, गिवन क्या है, ये जो ऑड नंबर्स हैं इनका सम 45 है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं। x+2 एंड प्लस x+4, इन तीनों का सम कितना आ रहा है 45। 3x इक्वल टू 39। ओके, 45 से 6 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 39/3। डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, तो x यानी जो पहली संख्या आ गई है x इक्वल टू 13। ओके, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, सेकेंड हमने एज्यूम किया था x+2, तो x की वैल्यू आ गई 13 + 2 और ये हो गई 15। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है x+4, तो x की वैल्यू है 13 + 4 और संख्या कौन सा आ गई 17। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 13, 15 एंड 17 ये हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो नोट डाउन करिए, कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर एंड द सम ऑफ द टू नंबर इज 10, फाइंड द नंबर्स। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर x एंड जो ग्रेटर नंबर है वह है y। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर, यानी जो ग्रेटर नंबर है, फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर नंबर 12 मोर देन द स्मॉलर, तो स्मॉलर का 12 अधिक है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एंड द सम ऑफ टू नंबर इज 10, और इन दोनों नंबर्स का सम यानी योग कितना आ रहा है 10 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है y इक्वल टू x+12, तो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में प्रतिस्थापित करिए। तो इसका x प्लस वाई का सब्स्टिट्यूट क्या है x+12 इक्वल टू 10। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 इक्वल टू 10। तो 2x फिर 10 और ये प्लस में है, राइट साइड माइनस में जाएगा। तो देखिए 2x इक्वल टू 10 माइनस 12, तो ये जो 10 माइनस 12 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू माइनस का 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 अपॉन ये मल्टीप्लाई में है डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो y इक्वल टू x+12 है, तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस 12, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, y की वैल्यू आ जाएगी 11।
ठीक है बेटा, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 11 निकल करके आ गई। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर, एक संख्या जो है वह दूसरी से 5 गुना है। ओके, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, जो ग्रेटर नंबर है उससे 18 माइनस किया जा रहा है, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वह स्मॉलर यानी छोटी संख्या का 3 गुना है। फाइंड द नंबर, ठीक है, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर इज x एंड ग्रेटर नंबर इज y। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 5 टाइम्स अनदर। ओके, जो पहली कंडीशन बन रही है, वन नंबर इज 5 टाइम्स टू अनदर, जो एक संख्या है वह दूसरी का 5 गुना है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, तो जो ग्रेटर नंबर है यानी y है, ठीक है, y से 18 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, फ्रॉम द ग्रेटर, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वह स्मॉलर संख्या कितनी है, x है, इसका 3 टाइम्स है। फाइंड द नंबर। ओके, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो y का सब्स्टिट्यूट क्या है, y इक्वल टू 5x। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो y की वैल्यू है, y का जो मान है ये सेकेंड इक्वेशन में हम प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 18 इक्वल टू 3x। ओके, तो 5x अब ये प्लस में है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस के 18 राइट साइड जाएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक, तो 2x 5x से 3x माइनस हो जाएंगे, 2x आएगा, 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/2, 2 9 जा 18। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ओके, ये स्मॉलर नंबर पता चल गया है कि वो 9 है। अब ग्रेटर नंबर निकाल देते हैं। ठीक, y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5, और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 9 है, तो y इक्वल टू 5 9 जा 45। ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है वह 9 है और ग्रेटर नंबर 45। ओके, यही इसका आंसर है ये। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल है, फाइंड 3 consecutive numbers whose sum is 108। ठीक है, 3 consecutive numbers हैं जिनका योग कितना आ रहा है, 108। तो सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x। ओके, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 2। ओके, अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, फाइंड 3 consecutive numbers whose sum is 108। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है, 108 आ रहा है, हमें नंबर्स नहीं पता। अब ये जो कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ओके, तो इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 108। तो एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, और 2 और एक और जोड़ देंगे तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 108। 3x इक्वल टू 108, ये प्लस में है 3, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो 3x इक्वल टू 105, x
इक्वल टू 105 अपॉन 3। ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू आ गई 35। ओके, तो फर्स्ट जो नंबर है वो 35 हो जाएगा। सेकेंड नंबर x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 35 प्लस 1 36 हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर होगा 35 प्लस 2 इक्वल टू 37। ठीक, इस प्रकार से तीनों संख्याएं पता चल गई हैं। पहली संख्या 35, दूसरी 36 और तीसरी 37। ठीक है, ऐसे लगाना है। तो अगला सवाल है फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 93। ओके, तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका योग 93 आ रहा है। सबसे पहले एक रूल समझिए। रूल ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 2। क्योंकि द डिफरेंस between any two consecutive odd numbers is 2। so जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगी, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर x प्लस 2 एंड थर्ड नंबर इज x प्लस 4। ओके, दो जो लगातार विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच जो अंतर है वह 2 होता है। इसलिए अगर दो कॉन्जिक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात आ रही है तो अगर हम एज्यूम करेंगे तो पहली जो नंबर है वह x, तो सेकेंड हो जाएगी x प्लस 2 और थर्ड x प्लस 4। सवाल है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 93। तो इनको सम कर देते हैं। कंडीशन है सम करने की, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 93। ठीक है, तो x x x 3x हो जाएगा प्लस 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 93। तो 3x इक्वल टू 93 माइनस 6, ये प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 93 और 93 से 6 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 87। ओके, 87 आया। अब देखिए x की वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू 87 बाई 3, 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू आ गई 29। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है वह है 29। तो सेकंड कितना हो जाएगा, इसी में 2 प्लस कर दीजिए, तो 29 प्लस 2 हो जाएगा 31, है ना। और थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगी, 29 प्लस 4 इक्वल टू 33। और फर्स्ट कितना है 29। देखिए ये जो ऑड नंबर्स हैं इनके बीच जो अंतर है वह 2 का आ रहा है ना, 29 फिर 31 फिर 33। ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए अगला सवाल क्या है, फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 246। ओके, तो कंडीशन क्या है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो यहां पर फैक्ट समझिए, फैक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू
consecutive even numbers is 2. So first even number क्या होगा? First consecutive even number is x. Second consecutive even number is x plus 2, and third consecutive even number is x plus 4. ओके, यहां पर x, x plus 2, x plus 4 मैंने क्यों लिया? इसके पहले का फैक्ट ध्यान रखिए। फैक्ट मैंने क्या बताया कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हैं तो उनके बीच अंतर कितने का रहता है? 2 का रहता है। जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो इन संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2 का ही आ रहा है। इसीलिए अगर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो पहली नंबर मैंने x मान लिया, दूसरी x plus 2, तीसरी x plus 4, और कंडीशन क्या है? इनका सम आ रहा है कितना? 246। तो इक्वेशन बनाइए, x फिर x plus 2 फिर प्लस x plus 4 इक्वल टू 246। ओके, तो x x x प्लस करेंगे तो 3x प्लस 4 4 plus 2 6 इक्वल टू 246। 3x इक्वल टू 246 माइनस का 6, देखिए ये प्लस 6 है, राइट साइड माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 240 अपॉन 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 जा 24 और 0 है 80। ओके, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 80। तो पहली जो संख्या है वह 80 है, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कितनी हो जाएगी? x plus 2 यानी 80 plus 2 तो 82, और थर्ड x plus 4 तो 80 plus 4 तो हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन कौन सी आ गई? 80, 82 एंड 84। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, द सम of 3 consecutive multiples of 7 is 777, find the multiples। ओके, तो फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा। फैक्ट ये है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7। तो अगर संख्याएं एज्यूम्ड की जाएं तो पहली जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज x। ओके, फैक्ट मैंने क्या बताया था? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 7। सो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज x, सेकेंड x plus 7, एंड थर्ड x plus 14। ठीक है, तो जो ये कॉन्जिक्यूटिव 7 मल्टीपल्स ऑफ 7 हैं, इनके बीच 7 का डिफरेंस रहता है। देखिए 7 फिर 14 है ना, और फिर अगली अगर मान रहे हैं तो 21। ठीक है, इस प्रकार से कंडीशन क्या है? इनका सम कितना आ रहा है? 777। इसलिए x प्लस 7 प्लस x प्लस 14 इक्वल टू 777। तो x x x हो जाएगा 3x प्लस 14 और प्लस 7 21 इक्वल टू 77। 3x इक्वल टू 77 माइनस 21, 3x इक्वल टू 7 से 1 गया 6, फिर 7 से 2 माइनस हो गया 5। x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 756 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, तो जो x
x की वैल्यू निकल करके आ गई x इक्वल टू 252, तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या हो जाएगा, x प्लस 7, और x की वैल्यू है 252 प्लस 7 तो हो जाएगा 259, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 x प्लस 14, तो x की वैल्यू है 252 प्लस 14 इक्वल टू 4 2 6 5 1 6 और 2, ठीक है 266, और इस प्रकार से ये तीनों संख्याएं निकल गई, ठीक है, इन्हें नोट डाउन करिए, ठीक है। अब आज की क्लास यहीं तक, होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए पहला सवाल है, वन नंबर इज 3 टाइम्स another number, if 5 is added to both the numbers, then one number of the new numbers becomes twice that of the new number, find the numbers, ओके, ये फर्स्ट सवाल है। सेकंड है, किरण इज 24 years older than राकेश, 10 years back kiran's age was 5 times the age of राकेश, फाइंड देयर एजेस, ओके। ये दो सवाल हैं, इन्हें लगा के आना है, इनकी प्रैक्टिस घर पे करनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।